हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आईटीएफ्स के ग्राफ्स की बात की, उनके डोमेन एंड रेंज की बात की। तो आज के इस लेक्चर में हम डोमेन एंड रेंज पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो डोमेन एंड रेंज का है, काफ़ी आसान क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि साइन इनवर्स के साथ में और भी जो फंक्शंस हैं, चाहे वो सिग्नम हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉग हो, उनको मैं यहाँ पर शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जब भी सवाल डोमेन का होता है तो आपका जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए। जब भी आप डोमेन की बात करेंगे तो आपका पर्पज बस इतना होना चाहिए कि जो भी फंक्शन मिलता है हम उसको डिफाइन करें, और डिफाइन करते करते फाइनली एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो इनपुट हो सकता है ना, उसकी जो सारी वैल्यूज है वो कलेक्शन है, वही क्या है, डोमेन है। तो सबसे पहले अपन को कौन मिला, हमें मिला साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या कहता है कि मेरा जो इनपुट है वो सिर्फ -1 से 1 तक होना चाहिए, तभी डिफाइन हो सकता हूं। तो देखो इसके हिसाब से अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 की बात करें तो ये वैल्यू जो है वो सिर्फ -1 से +1 होनी चाहिए। इसके बाद में अपन पूछते हैं भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर से कि तुम्हारा इनपुट क्या हो सकता है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर किसी नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो इसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी को देखना है। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है आप बोल सकते हो मैक्सिमम 3 और मिनिमम अगर आप 2 इधर ऐड करते हो तो 1। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से 3, और ऑफ कोर्स दिस इज इंटीजर, सो यू कैन से ये जो इंटीजर है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 2 3 आ रहा है तो x क्या होगा। तो सोचो भाई ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 होता है। तो आपको बता दूं कि नंबर खुद 1 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, लाइक 0.999 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो वो नंबर तो नहीं चलेंगे। फिर आप देखो कि यहाँ पे 1 से 2 तक बिल्कुल नंबर चलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो 2 से 3 तक का नंबर भी चलेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 है तो 3 से लेकर 4 तक, है ना। इनफैक्ट 4 नहीं चलेगा क्योंकि 4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 4 होता है। लेकिन हाँ, इससे जस्ट छोटा नंबर मान लो 3.9 है, अब वो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3.9 पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना होगा, 3 के बराबर होगा। अपन कह सकते हैं कि एक तरह से यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर क्या होंगे, वैलिड होंगे। 1 इंक्लूड करना है लेकिन 4 को एक्सक्लूड करना है। तो इस हिसाब से हम अगर x की वैल्यूज की बात करें तो ये होंगी 1 से लेकर 4 ओपन तक। तो ये तो रहेगा डोमेन, ये तो रहेगा डोमेन। अब बात आती है रेंज की। तो अगर आप रेंज फाइंड आउट कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको 2 तरीके पता होने चाहिए। या तो आपके पास चैन मेथड। चैन मेथड क्या कहता है कि आप अंदर जाओ, जितना अंदर जा सकते हो, और जो सबसे बेसिक सा फंक्शन है, जैसे यहां पे देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता है कि ये क्या क्या हो सकता है तो आप ये भी बता सकते हो फिर -2 करने पर वो वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। यानी फिर आपको साइन इनवर्स के इनपुट पता होंगे कि वो क्या क्या हो सकते हैं, और उनके आधार पर हम आउटपुट बता सकते हैं, यानी रेंज के एलिमेंट बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स हमें पता है कि 1 से 4 है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो सिर्फ क्या होंगे, 1 2 एंड 3। तो या तो ये 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 होगा। यानी अगर मैं आउटपुट्स की बात करूंगा, फाइनल आउटपुट्स की, तो वो क्या होंगे, या तो साइन इनवर्स, ध्यान से अगर मैं 1 रखता हूं तो ये बनेगा -1, या फिर साइन इनवर्स यहां अगर मैं 2 रखूंगा, क्योंकि 2 भी हो सकती है, तो 0, या फिर साइन इनवर्स +1। तो ये जो मामला है वो बनेगा -π/2, ये 0 और ये है +π/2। यानी यहां पर जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो 3 ही हो सकते हैं, -1 0 एंड 1। सो यू कैन से रेंज ऑफ दिस फंक्शन होगी वो होगी -π/2, 0, π/2, और आप कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इसको पैक कर सकते हैं। तो ये इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। तो जब भी आप डोमेन की बात करोगे तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आप फंक्शन को स्टेप वाइज डिफाइन करते जाओ, और फाइनली जो x की जो वैल्यूज आएंगी वो कलेक्शन ही क्या है, डोमेन है। अगर आपको डोमेन अच्छे से पता है तो आप उसी के आधार पर आप फाइनल जो आउटपुट है यानी रेंज की आप बात कर सकते हो। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ t की पावर x। तो सबसे पहले अगर अपन डोमेन की बात करें
तो डोमेन के नाम पर हमें क्या करना है भाई, हमें तो 1 by 1 हर फंक्शन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें कौन मिला, हमें मिला कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स से पूछा कि भाई आपका इनपुट क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा कि इसका जो इनपुट है वो सिर्फ -1 से लेकर +1 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन जाते हैं कि भाई e की पावर x से पूछते हैं कि e की पावर में जो इनपुट है वो क्या क्या हो सकता है। तो देखो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस हैं उनमें जो इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई पंगा नहीं है, तो हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है और जो भी फाइनल वैल्यूज होंगी x की, है ना, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि e की पावर x अगर -1 या उससे ज्यादा है तो बताओ x क्या होगा। तो इसके हिसाब से तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, तो एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं आपको ना, तो ये तो हमेशा सही है। तो अपन को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखो e की पावर x अगर 1 से कम है, यानी मैं इसको e की पावर 0 भी बोल सकता हूँ, और जब भी आपके पास बेस 1 से ज्यादा हो, तो अपन कह सकते हैं कि इनपुट में भी वही रिलेशन होगा जो इन आउटपुट में रिलेशन है। यानी ये आउटपुट अगर इससे कम आ रहा है तो इसका इनपुट है इस इनपुट से कम ही आएगा। अब 4 यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से कम होगी, यानी डोमेन की बात करें तो ये होगा -∞ से 0 क्लोज इंटरवल। तो ये होगा इसका डोमेन। अब बात करते हैं इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की अगर बात करें, यानी इसके फाइनल आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड नो कि इसके इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटा जी हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से कम है, और जब भी ये 0 या 0 से कम होगी तो पक्का उसी वक्त क्या होगा, e की पावर x जो है वो 1 या 1 से कम होगा। तो इसका जो इनपुट है वो 1 या 1 से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वो भी यहाँ मैटर करता है। तो बता दूं आपको, यहाँ पर e की पावर जो x है वो मैक्सिमम 1 है। अच्छा, मिनिमम कितना हो सकता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो इसका जो मिनिमम जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो 0 से जस्ट ज्यादा होगा, 0 कभी नहीं बनेगा। सो वी विल से ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो e की पावर x की इंफॉर्मेशन हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखेंगे, ये 1 के बराबर, क्योंकि कॉस इनवर्स मैक्सिमम 1 तक ही इनपुट अलाउड करता है। तो देखो बेटा जी हमें e की पावर x पता है, तो हमें कॉस इनवर्स की अगर बात करनी हो तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आपको बता दूं कॉस इनवर्स x जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इनपुट अगर ज्यादा रखोगे तो आपको आउटपुट कम मिलेगा, यानी अगर आपने 1 रखा, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है कोई पंगा नहीं होगा, तो मिनिमम आएगा कॉस इनवर्स 1 और इधर लेस देन और इक्वल्स टू, और जो मैक्सिमम होगा वो कॉस इनवर्स 0 से कम होगा, कॉस इनवर्स 0 से कम होगा। तो फाइनली अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रही है ओपन इंटरवल, और कॉस इनवर्स 1 है ना, वो होता है 0, है ना, 0, तो ये है क्लोज, और 0 से 1 अपन कह सकते हैं इसकी रेंज होगी। तो ये रेंज है ना, कि मिनिमम यहाँ पे जो x की वैल्यू है आप 0 रख सकते हो, और मैक्सिमम कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे सॉरी जो आउटपुट है, आउटपुट की बात हो रही है कि मिनिमम जो एंगल अपने पास जो मिलेगा, ये जो कॉस इनवर्स देगा वो मिनिमम 0 देगा, और जो मैक्सिमम है वो कितना देगा, एक तरह से अपन कह सकते हैं, अरे गलती हो गई यहाँ पे, कॉस इनवर्स 0, ये ITF है भाई, है ना, हमने ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं सोचना, ये तो कॉस 0 है 1, तो ना कॉस इनवर्स 0 ना, मतलब ये एंगल कितना होता है, π/2 होता है ना, तो ये होगा π/2। तो जो रेंज है वो होगी 0 से π/2, 0 क्लोज्ड और π/2 ओपन। सो कॉस इनवर्स 0 मैक्सिमम विच इज π/2 एंड कॉस इनवर्स 1 मिनिमम विच इज 0। यहाँ ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है। थोड़ा संभल के, कई बार क्या होता है कि अपन जल्दीबाजी में ना ऐसा कर देते हैं कि अब भाई कॉस इनवर्स 0 1 कर दिया, नो ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कॉस इनवर्स π/2 है ना, वो 0 कर देते हैं, तो वो चीजें डिफाइन ही नहीं है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैंने इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है। सवाल में क्या दे रखा, 1/√ऑफ सिग्नम ऑफ sec इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ पे अपन 1 by 1 सबसे पहले डिफाइन करेंगे ताकि अपन फाइनली डोमेन फाइंड आउट कर सके। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर देखो 1, वो तो हमेशा डिफाइन ही रहता है,
अपॉन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा स्क्वायर रूट। क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होगा जब उसका जो इनपुट है या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जीरो हो सकता है? अगर आपने इसको जीरो लिया तो सवाल का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? जीरो, और ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इनपुट है, ये जो सिग्नम जो है, जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, सिग्नम कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। इसके बाद में अपन जाते हैं कहाँ? सेक इनवर्स ऑफ e की पावर x के पास, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं सिग्नम अगर पॉजिटिव करता हूँ, यानी सिग्नम का आउटपुट पॉजिटिव करता हूँ, वैसे आपको पता है सिग्नम का आउटपुट क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है। यानी ये जो वैल्यू है वो -1 तो हो नहीं सकती, 0 हो नहीं सकती। यानी ये जो सिग्नम है इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही होनी चाहिए। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद में देखिए भाई, सिग्नम हमेशा 1 कब देता है? जब उसका जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें कि सेक इनवर्स ऑफ e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, सेक इनवर्स e की पावर x पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, अगर आप सेक इनवर्स से पूछोगे तो सेक इनवर्स क्या बोलेगा कि मेरा जो इनपुट है उसका मुझे मॉड है वो 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई e की पावर जो x है ना, इसका जो मॉड है वो 1 या 1 से ज्यादा, यानी इसकी वैल्यू या तो -1 या उससे कम, या फिर इसकी वैल्यू है 1 या 1 से ज्यादा। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पर लास्ट फाइनली अगर e की पावर x से आप पूछोगे e की पावर x क्या हो सकता है, आई मीन e की पावर क्या क्या हो सकती है, वो सब कुछ हो सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इन सब कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके आधार पर हमने बोला कि भाई ये बात, और साथ में अगर इसको देखें, ये तो कभी संभव नहीं है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनकी आउटपुट के साथ हमेशा पॉजिटिव, तो हमें इसको कंसिडर करना है। तो e की पावर x हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही लेना है। अब देखो यहाँ पर e की पावर x 1 या 1 से ज्यादा ही लेना है, तो यहां से अपन कह सकते हैं, इसको अगर देखें तो हम बोल सकते हैं e की पावर x हमेशा e की पावर 0 या उससे ज्यादा, यानी ये बोलेगा x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा। ये तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन अपन इसकी भी सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सेक इनवर्स का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब सवाल है कि सेक इनवर्स का आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो आपको सेक इनवर्स की जो रेंज है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज है वो पता होनी चाहिए कि सेक इनवर्स जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आउटपुट क्या देता है? 0 से पाई देता है, एक्सेप्ट π/2। ये आपको पता होना चाहिए। यानी इसके जो आउटपुट्स हैं आप देखोगे, अगर एक तो 0 है और बाकी सारे कैसे हैं? पॉजिटिव है। बाकी सारे कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो इसने बोला कि सेक इनवर्स का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ डर है तो सिर्फ एक एलिमेंट से कि इसका जो आउटपुट है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका जो आउटपुट है 0 नहीं होना चाहिए। और सेक इनवर्स का आउटपुट 0 कब होता है? जब उसका जो इनपुट है, ध्यान से, सेक इनवर्स का आउटपुट 0 कब होता है? जब उसका इनपुट कितना है? 1 है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसका इनपुट जो है e की पावर x जो है वो एक तरह से 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे सेक इनवर्स ऑफ समथिंग अगर बोल दूं कि ये एक तरह से क्या है? 0 है, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा? 1 होगा, है ना, 1 होगा। तो एक तरह से ये 1 नहीं होना चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है यहां से आप बोल सकते हो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से देखा तो x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, बाकी आप जो ले सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स हमेशा आपको पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है, ये बोले x की वैल्यू 0 है, 0 से ज़्यादा। सो हमें कहीं ना कहीं इसकी अगर सुने तो हमें 0 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो फाइनली जो डोमेन है वो होगा सिर्फ पॉजिटिव x, यानी 0 से इन्फिनिटी, ऐसा अपन कह सकते हैं। सो दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज के नाम पे हमें क्लियरली पता है कि ये डिफाइन जब भी होगा तो ये जो सिग्नम जो है वो क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, 0 ये हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर फिर 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। -1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रूट ऑफ -1 इज नॉट डिफाइन। तो जब भी ये डिफाइन होने वाला है इस इंटरवल में
तो ये हमेशा आउटपुट 1 देगा, तो ये बनेगा 1/√1, यानी सिर्फ एक वैल्यू बनेगी। तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 1, ठीक है, सिर्फ ये एलिमेंट होगा। सो दिस फंक्शन हैज ओनली 1 एलिमेंट इन इट्स रेंज। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले सवाल में आपको दे रखा है 1/√of ln एंड cot इनवर्स x। तो अपन 1 by 1 यहाँ पे जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा स्क्वायर रूट, और अगेन वही चीज कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, या तो 0 या पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं लेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या होना चाहिए, ln ऑफ जो cot इनवर्स x है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें, है ना, तो देखो ln क्या होता है, लॉग होता है बेस ई पर। तो जैसे ही लॉग को उड़ाएंगे तो ई जो बेस है वो इधर आएगा, तो ये बनेगा e की पावर 0 यानी 1 बनेगा, और ये बन गया अपने पास cot इनवर्स x। यानी ln का जो इनपुट है, ये जो इनपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल ये कि cot इनवर्स x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो फिर x क्या क्या होगा, x यहाँ पे क्या क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो आप cot इनवर्स का ग्राफ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और cot इनवर्स का जो ग्राफ है आपको पता होनी चाहिए कि ये 0 से पाई के बीच में होता है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। दिस इज π/2। और हमें अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो इसको 1 से ज्यादा रखना पड़ेगा। cot इनवर्स का आउटपुट 1 से ज्यादा, देखो आउटपुट यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो होती है 1.57। तो हमें जो आउटपुट है वो या तो 1 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 1 से ज्यादा रखना है, तो 1 नहीं रखना, 1 से ज्यादा रखना है ये वाला सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन आप अगर कंसिडर करेंगे तो देखो बेटा जी, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या आएंगी। x की वैल्यू आप बोल सकते हो -∞, और चलते चलते आप मैक्सिमम आप यहां तक ले सकते हो। इनफैक्ट इसको इस खुद वैल्यू को नहीं लेना, यहाँ पे ओपन इंटरवल रखना, क्योंकि आपको पता है cot इनवर्स x 1 नहीं लेना, 1 से ज्यादा ही लेना है। तो cot इनवर्स x अगर मान लो 1 होता, अगर 1 होता तो x की वैल्यू कितनी होती, दोनों तरफ आप cot लेंगे तो ये वैल्यू आएगी cot 1 के बराबर। तो आप बोलोगे ये cot 1 और ओपन इंटरवल ये होगा। तो इस सवाल का जो डोमेन है वो है -∞ से cot 1 इन ओपन इंटरवल। नाउ अगर रेंज की बात करें अपन, तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज के बारे में अगर बोलेंगे तो आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से। रेंज अगर अपन कहें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तरह से ये cot इनवर्स x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या हो रही है, ये एक तरह से 1 से ज्यादा होगी। अरे कहाँ होगी, 1 से ज्यादा। तो cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी। बात आती है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये भी आपको सोचना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सीधा बोलेंगे इनफिनिटी, नो, cot इनवर्स का जो मैक्सिमम जो आउटपुट है वो पाई से जस्ट कम होगा। तो ये मामला है पाई से कम, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें चाहिए log की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो अगर अपन log लेते हैं बेस ई पर अगर log लेते हैं, आपको बता दूं ये जो log है वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि बेस क्या है 1 से ज्यादा। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे वही रिलेशन होगा जो पहले इनपुट में रिलेशन था। तो ये होगा मैक्सिमम log पाई बेस ई, और यहाँ पे log 1 बेस ई। सो दिस इज 0, दिस इज 0। हम अब बात करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो इसका स्क्वायर जो रूट है वो जाएगा log पाई बेस ई स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और यहाँ पे 0 का रूट 0, ठीक है। तो ये जो सारे जो वैल्यूज है डिनोमिनेटर की वो जा रही है 0 से लेकर एक तरह से रूट ऑफ log पाई तक। ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो बात करेंगे अपन इनके रेसिप्रोकल की, कि इनके रेसिप्रोकल कहां से कहां जाएंगे। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो देखो ये जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पर अगर ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो जाएगा इन्फिनिटी पे ना, तो ये मैक्सिमम बनेगा आपका इन्फिनिटी। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होगा एक तरह से 1/√ऑफ log पाई बेस ई। तो ये है हमारा एक तरह से फाइनल आउटपुट्स। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी यहां से लेकर यहां तक, यानी ओपन इंटरवल 1/√ऑफ log पाई
अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये रहेगा इसका फाइनली रेंज। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने और भी फंक्शंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें डरने वाली बात नहीं है। आप हमेशा जब भी डोमेन की बात करें तो वन बाय वन हर फंक्शन को डिफाइन करें और फाइनली जो एक्स आएगा वो हमारा क्या होगा, एक तरह से डोमेन का एलिमेंट होगा। रेंज की बात करें तो रेंज में आप जो सबसे बेसिक सा फंक्शन है उसको पकड़ ले कि भाई वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसके आधार पर फिर आप चैन बनाने जाओगे। सेक इनवर्स क्या हो सकता है, सिग्नम क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर क्या हो सकता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, इस तरह से। चलिए अभी तो और भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन है। यहां पर सवाल थोड़े अलग है। यहां पर मैंने कुछ ऐसे सवाल लिए जहां पे आप चैन नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि हमें कॉट इनवर्स के बारे में पता है कि ये तो क्या होता है, 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल, और इसके आधार पर अगर चैन बना दे कि भाई -1 क्या क्या होगा, तो इसके बारे में आप बता सकते क्या क्या होगा, ये क्या क्या होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये ओवरऑल क्या क्या होगा ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें थोड़ा ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए। ग्राफिकल टेक्निक से फिर सवालों को आप करते हो। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले डोमेन पूछा है, तो ग्राफ भी अगर आप बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कहाँ कहाँ बनेगा, कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो देखो रूट के अंदर ये वाला जो मामला है वो क्या होगा, 0 या 0 से ज्यादा, यानी वैल्यू क्या होगी 1 या 1 से ज्यादा। इसी तरह से इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 या 0 से ज्यादा, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। सो फाइनली अपन इन दोनों को कंसिडर करें तो आप बोल सकते हो कि कॉट इनवर्स एक्स है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए और साथ में 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का आउटपुट। बात याद है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो आपको ये आइडिया है कि भाई कॉट इनवर्स 1 से 2 के बीच में बिल्कुल हाँ पॉसिबल है। 1 भी होता है कॉट इनवर्स का आउटपुट, 2 भी होता है और 1 से 2 के बीच में भी हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो क्या होता है 0 से पाई। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ कॉट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट ये ध्यान रखिए कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो कॉट 2 तो इधर आएगा, तो कॉट 2 या उससे ज्यादा, लेकिन कॉट 1 या उससे कम आएगा। तो ये रहेगा इसका एक तरह से डोमेन। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं कि भाई ऐसे कॉट कैसे ले लिया है ना, ये इधर कैसे आ गया, ये किधर आ गया, तो ये आप ग्राफ से भी जज कर सकते हो। आप ग्राफिकल थोड़ा आइडिया ले अगर, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि कॉट इनवर्स जो एक्स है उसका जो ग्राफ है वो होता है 0 से पाई, और उसमें कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है भाई, डिक्रीजिंग। और हमें बोला कि जिसका जो आउटपुट है वो 1 से 2 लेना है। तो मैं बता दूं, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाई 2, तो 1 रहेगा नीचे और 2 रहेगा ऊपर। तो इसने बोला कि आउटपुट है वो 2 हो सकता है, आउटपुट यहाँ पे 1 हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का आउटपुट अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो इनके इनपुट कहां से कहां जाएंगे, इनके इनपुट कहां से कहां जाएंगे भाई। तो ये वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स बराबर 1, यानी एक्स की वैल्यू आएगी कॉट 1, और यहाँ पे इसी तरह से वैल्यू आएगी कॉट 2। तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि इनपुट जो है वो कॉट 2 से कॉट 1 क्लोज इंटरवल में आएंगे। तो ये था इसका डोमेन। अब बात करते हैं इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की अगर बात करें तो हमें क्लियरली पता है कि कॉट इनवर्स जो एक्स है वो सिर्फ क्या लेना है, 1 से लेकर 2 तक ही लेना है। और यहां पर भी क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, यहां पर भी कॉट इनवर्स एक्स है। तो आप थोड़ी देर के लिए यहां पर इस सवाल में कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लो, और आप ये बात बोलेंगे कि जो टी की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 से 2 लेनी है। ठीक है, तो सिर्फ 1 से 2 लेनी है। अब देखो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है उसके हालात क्या होंगे, अगर ध्यान से देखें तो जो आपका फंक्शन है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा t-1 और ये है रूट ऑफ 2 - t। आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, है ना। तो हम इसको ग्राफिकल आइडिया से इसकी जो रेंज है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो डेफिनेटली कहाँ बनेगा, एक तरह से 1 से 2 के बीच में बनेगा। तो नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इनके बीच में ग्राफ बनाना है, या फिर 1 पर और साथ में 2 पर। तो 1 पर अगर बात करते हैं तो ये 0 होगा, और 1 पे इसकी बात करें तो ये क्या होगा,
+1 के बराबर होगा। 2 पे अगर बात करेंगे तो ये 0 होगा और साथ में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर +1। तो हमें बाउंड्री जो है 1 और 2 उस पे फंक्शन की वैल्यू पता है। सवाल यह कि अंदर क्या होगा, क्या ये ग्राफ ऊपर जाके फिर नीचे आएगा या फिर पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा? तो ये अपन कैसे बता सकते हैं? ये डेफिनेटली अपन फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर से बता सकते हैं और वो चीज हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलेगी ना। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी हेल्प अपन को लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में आप करो तो ये आएगा 1/2 रूट टी माइनस 1 और यहाँ पे 1/2 माइनस टी। अगर आपके पास रूट टी होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट टी। तो उस हिसाब से 1/2 रूट टी माइनस 1 और टी माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यहाँ पे 1/2 रूट 2 माइनस टी और 2 माइनस टी का क्या होगा -1 होगा। ठीक है, तो ये क्या है वाई डैश है। तो अगर हमें ये जानना है कि ये कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा तो उसके लिए अपन वाई डैश को पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इंटरवल चाहिए इंक्रीजिंग वाला तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वाई डैश को पॉजिटिव करूंगा और वाई डैश को अगर पॉजिटिव करूंगा यानी इस मामले को अगर पॉजिटिव करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1/2 रूट ऑफ टी माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 रूट 2 माइनस टी। आप अगर देखें 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और साथ में अगर ये नंबर इससे ज़्यादा है, ये नंबर इससे ज़्यादा है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इससे क्या होगा, कम होगा। ऐसा अपन कह सकते हैं यानी रूट ऑफ टी माइनस 1 कम होगा रूट ऑफ 2 माइनस टी। ठीक, अच्छा ये नंबर इससे कम है, मुझे पता है दोनों नंबर कैसा है, नॉन नेगेटिव है तो इनका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से कम होगा। स्क्वायरिंग आप कर सकते हो, टी माइनस 1 लेस देन 2 माइनस टी तो यहाँ से आएगा 2t लेस देन 3 यानी t की जो वैल्यू है वो 3/2 से कम होगी। तो आप ये बात बोल सकते हो कि t की वैल्यू 3/2 से कम है तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 3/2 तक ये इंक्रीज करेगा तो कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा क्योंकि इंक्रीजिंग जो इंटरवल आया वो 3/2 से कम के लिए आया, मतलब बाकी जो इंटरवल है उसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो अब अपन देखो ग्राफ के बेसिस पे रेंज बता सकते हैं कि एक तरह से इसकी जो आउटपुट्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, +1 पे। मैक्सिमम की बात करें तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं वो कहाँ होगी, 3/2 पर। तो 3/2 पर इसकी अगर वैल्यू देखें y की वैल्यू एट 3/2 तो ध्यान से देखिए 3/2 माइनस 1 ये 1/2 स्क्वायर रूट है तो 1/√2 और यहाँ पर 1/2 रखोगे तो सॉरी 3/2 रखोगे तो 2 माइनस 3/2 विच इज 1/2 एंड रूट लोगे तो अगेन 1/√2 और ये बनेगा 2/√2 यानी सिंपली √2। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम जो आउटपुट है वो √2 के बराबर है और अगर मिनिमम की बात करें तो ये कितना है, 1 है। तो रेंज आ गई यहाँ पर 1 से लेकर √2। तो रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज इसकी आने वाली है एक तरह से 1 से √2 क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज होगी। तो देखो सवाल कैसे भी आ सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जेईई मेन में ऐसा पैटर्न पूछा हुआ है और मुझे यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखे तो मैंने उसको टी मान लिया, टी मान लिया। उसके बाद में उसका जो ग्राफिकल जो तरीका है वो फॉलो किया और ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हो कि मिनिमम आउटपुट क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रहा है और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर था 1 से लेकर √2। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स ऑफ e⁻x प्लस 1/e⁻x। अब देखो ऐसा नहीं कि सवाल में आप मतलब आप खुद सोचो ही ना, सवाल में कई बार डेटा बड़े स्पेशल होते हैं है ना और वो सवाल को बहुत आसान भी बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सवाल की बात करूं तो यहाँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर इसकी बात करें तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमें पता है कि ये जो इनपुट है वो हमेशा कैसा रहा है, पॉजिटिव, ये 0 से इन्फिनिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें वही एक्सप्रेशन है तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा और ये जो नंबर है वो इसका रेसिप्रोकल है। तो आपको ALGM इनइक्वालिटी याद आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर x है और प्लस 1/x है तो इसका जो मिनिमम जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 2 होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें
तो अपन कह सकते हैं कि e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। हमेशा मतलब x की वैल्यू तुम कुछ भी लो, क्योंकि हर x पे डिफाइन है, हर x पर ये डिफाइंड है। ये एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर एवरी x, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, क्योंकि e की पावर आप कुछ भी रख सकते हो। अब ये हमेशा डिफाइन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये बाई ए एम जी एम इनइक्वलिटी, ये हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड मिनिमम 2 होगा। अच्छा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर कैसा भाई, पॉजिटिव, हमें पता है ये बात, ये नंबर कैसा भाई, पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर तो मैं क्लियरली बोलूंगा भाई मिनिमम कितना होगा, 2 तो होगा ही होगा। ये क्या होगा, मिनिमम 2 तो होगा ही होगा। और ये चीज अगर 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो कॉसेक इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स ये बोलता है कि जब भी इनपुट -1 या उससे कम है, या फिर 1 या 1 से ज्यादा है, तो वो डिफाइन होगा। और हमें ये बात पता है कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो 2 या 2 से ज्यादा ही बनेगी, 2 या 2 से ज्यादा ही बनेगी, तो ये चीज हमेशा डिफाइन होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि जो x है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये हमेशा डिफाइन रहेंगे। सो दिस इज डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की अगर बात करें तो हम पूरा फायदा इसका उठा सकते हैं कि भाई ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज्यादा बनेगी, और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो वी नो दैट कि e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x मिनिमम 2 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, यहां तक जा सकता है। अब आपको ये सोचना है कि सेक इनवर्स का इनपुट अगर मिनिमम 2 और मैक्सिमम अगर हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हमारे आउटपुट्स क्या क्या बनेंगे। इसके लिए आप मैं तो कहता हूं सबसे बेस्ट आप ग्राफ की हेल्प ले सकते हो, और कॉस एक इनवर्स का जो ग्राफ है वो आता है -π/2 से +π/2। देखो चीजें अगर आपको डायरेक्ट याद है वो अलग बात है, लेकिन ग्राफ से आप करो तो और भी अच्छा है, चीजें क्लियर रहती है, मतलब वहां पे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये -1 और +1 ग्राफ आपको पता है या तो इसके राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा, ठीक। अब आपको पता है कि भाई कॉसेक इनवर्स जो 1 है वो कितना होता है, π/2, और कॉसेक इनवर्स -1 ये होता है -π/2, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये 0 से जस्ट ऊपर रहेगा, और इसके बाद में यहाँ पे 0 से जस्ट नीचे रहेगा। तो इसने ये बोला है कि अगर मान लो ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है अगर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी ये हो गया मिनिमम 2, तो यहां से आगे तक का ग्राफ लेना अपन को, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या क्या होगा, तो आप क्लियरली बोल सकते हो भाई आउटपुट यहां से लेकर कहां तक रहेगा, कहां तक रहेगा आउटपुट, 0 से जस्ट ज्यादा। तो फाइनली अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, तो मिनिमम क्या जा रहा है भाई, मिनिमम तो 0 से जस्ट ज्यादा ना, तो रेंज की बात करें तो ये होगा ओपन 0 से लेकर कहां तक रहेगा भाई, ये मैक्सिमम लगातार कहां तक है, यहां तक है। तो ये मामला है कॉसेक इनवर्स 2 है ना, ये है कॉसेक इनवर्स 2, और यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अच्छा, कॉसेक इनवर्स 2 कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स हाफ ही है, मतलब कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, यानी साइन की वैल्यू हाफ कब बनती है, दिस इज π/6, रेंज इज ओपन 0 टू क्लोज्ड π/6। तो ये होगा इस सवाल का आंसर। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इस वाले सवाल में आपको 3 आईटीएफ दे रखे हैं एक साथ। पहला है हमारे पास साइन इनवर्स x, दूसरा है tan इनवर्स x, और तीसरा है sec इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले अपन डोमेन की बात कर लेते हैं, हम इनको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो x क्या होगा यहाँ पर भाई, साइन इनवर्स का इनपुट ये सिर्फ -1 से +1। इसी तरह से अगर इसको पूछेंगे ये तो कुछ भी हो सकता है, tan इनवर्स का इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में तो चिंता नहीं करनी। एंड द लास्ट वन की x जो sec इनवर्स का इनपुट भी है, तो ये बोलता है कि या तो 1 या 1 से ज्यादा लो, या फिर -1 या उससे कम लो। तो उस हिसाब से अगर देखें, उस हिसाब से देखिए भाई, दोनों को अगर कंसिडर करें कि भाई ये सारे फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, तो ये बोल रहा है कि 1 या 1 से कम, ये बोल रहा है 1 या 1 से ज्यादा, ये बोल रहा है -1 या उससे कम, लेकिन ये बोल रहा है -1 या उससे ज्यादा। तो अगर मैं इन दोनों को अगर एक साथ देखूं तो क्लियरली आपको दिख गया होगा कि जो वैल्यू है आप या तो 1 ले सकते हो या फिर -1 ले सकते हो, क्योंकि 1 से अगर ज्यादा जाओगे तो इस भाई साहब को दिक्कत है, ठीक है। अच्छा 1 से कम लिया तो इसको दिक्कत है ना, क्योंकि ये होता है -1 से 1 क्लोज।
अच्छा, -1 से 1 के बीच में होता ही नहीं है, ये वाला होता ही नहीं बीच में, तो ये क्या हो सकता है -1 या 1 या फिर उससे बाहर। तो अगर कॉमन वैल्यूज की बात करेंगे तो सिर्फ दो वैल्यूज होगी, -1 और +1। तो अगर डोमेन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा भाई ऐसा सेट बनेगा जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, -1 और +1। ये है इसका डोमेन। तो फिर तो रेंज में भी दो ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि इनपुट आप दो ही रख सकते हो, तो ऑफ कोर्स आउटपुट भी दो ही होंगे। तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारे पास कितनी बनेगी, तो -1 रख रहा हूँ, तो यहाँ -1 रखूंगा तो ये बनेगा -π/2, और यहाँ -1 रखेंगे तो -π/4, और यहाँ -1 रखेंगे sec इनवर्स -1, है ना, sec इनवर्स -1। तो 0 से पाई होता है तो इसका आउटपुट आएगा पाई, इसका आउटपुट आएगा पाई। तो एक एलिमेंट तो ये बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे +1 पे, तो +1 पे ये बनेगा π/2, ये π/4, और ये 1 पे क्या बनेगा 0, तो ये बन गया +π/2 +π/4 और 0, ठीक है। तो ये मामला कितना आ रहा है, पाई -π/2 -π/4 इज जस्ट π/4, और ये है 3π/4। तो हमारे पास रेंज में दो एलिमेंट आएंगे, π/4 एंड 3π/4। तो अगर ये सवाल देखें तो भाई डोमेन अगर आप निकाल लेते हो तो रेंज निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, और डोमेन के क्वेश्चन इजी ही बनते हैं क्योंकि आपको हर फंक्शन को पकड़ के क्या करना है, डिफाइन ही तो करना है। सो फाइनल जो भी एक्स आएगा वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। नाउ अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डोमेन रेंज की अपन बातें कर चुके हैं। नाउ उन्हीं पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन, और ये खास क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल क्या है कि अगर मान लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z वो है 3π/2, और इस इक्वेशन के दम पर, इस रिलेशन के दम पर आपको सीधा ये वाला एक्सप्रेशन पूछ लिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो XYZ में है, सिर्फ एक रिलेशन है, और इस एक रिलेशन जिसमें तीन अननोन है, तीन अननोन और एक इक्वेशन, इसके आधार पर हमें ये XYZ में रिलेशन बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे पूरे पूरे चांस बनते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो बाउंड्री पे सेट हो रही हो। बाउंड्री का मतलब है कि अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, इसकी रेंज निकालूं और इसकी अगर रेंज करें, ये तो फिक्स ही है यहाँ पर, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि ये भी वेरिएबल रहेगा, तो हो सकता है कि वो रेंज जो है, वो जो बाउंड्रीज है वहां पे जाके ये क्वेश्चन सेट हो। यानी हमें एक बार इसका देखना चाहिए मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और फिर देखना चाहिए, तो ऐसा मिलेगा आपको। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होती है भाई, मिनिमम 0 होती है, सॉरी मिनिमम कितनी होती है -π/2 और मैक्सिमम +π/2। देखो मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई कहाँ होता है, कॉस इनवर्स एक्स में। तो यहां पर अगर रेंज की बात करेंगे तो ये क्या क्या हो सकता है भाई, -π/2 से +π/2। इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, -π/2 से +π/2, और इसकी बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, -π/2 से और +π/2। तो पूरे LHS की अगर बात करें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2 +π/2 +π/2 यानी 3π/2, और मिनिमम की बात करें तो कितना होगा, -3π/2। तो ये LHS की रेंज है कि LHS यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, -3π/2 से +3π/2, लेकिन हमें आंसर चाहिए प्लस का 3π/2, यानी हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। और ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये भाई साहब भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, और ये भी अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा, अदरवाइज तो हमें टोटल 3π/2 नहीं मिल पाएगा। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है कि भाई सारे π/2 होने ही पड़ेंगे, तो क्लियरली है कि इनके जो इनपुट है वो डेफिनेटली सारे के सारे 1 के बराबर होने पड़ेंगे, सारे 1 के बराबर, तभी आपको क्या मिलेगा, आंसर सभी का π/2 मिलेगा। तो जब XYZ अगर 1 हो ही गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारे पास 1 + 1 1 1 1 1, तो आंसर कितना होगा, एक तरह से 6 के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 0 है, तो बताओ x इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा। अगेन एक ही रिलेशन आपको दे रखा है, तो आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है कि ये रेंज की बाउंड्री पे सेट हो, क्योंकि अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो ये मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई, सिमिलरली ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम पाई हो सकता है, और ये मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम पाई हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पूरा जो LHS है वो मिनिमम 0
है ना, और मैक्सिमम पाई प्लस पाई प्लस पाई यानी 3 पाई हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें तो 0 चाहिए, 0 चाहिए यानी हमें मिनिमम चाहिए, और ये मिनिमम तभी होगा जब ये सारे लोग अपना मिनिमम आउटपुट देंगे। यानी अपन कह सकते हैं चाहे वो कॉस इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स वाई हो, या फिर कॉस इनवर्स जेड हो, ये सारे क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। और 0 कब होते हैं भाई, ये जो एंगल है वो 0 कब होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप चाहो तो कॉस ले सकते हो, तो कॉस 0 यानी 1 आएगी, है ना, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये सारे क्या होंगे 1 के बराबर। अब सारे 1 है तो ऑफकोर्स इनका जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो कुछ इस तरह से ये सवाल भी तुरंत निपट जाएगा। देखो ये जो सवाल है डेफिनेट सी बात है, अगर आपको रेंज पता है तो सवाल में कुछ भी नहीं रखा। इस तरह इसमें अगर रेंज पता है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, तो सवाल में कुछ भी नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। बेटा जी ये जो सवाल है वो बहुत पहले आईआईटी ने पूछ रखा है, इसके बेसिस पर जेईई मेन ने भी क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, और सवाल बड़ा आसान सा सवाल है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, अदरवाइज आपको लगे पता नहीं क्या ही सवाल है। तो सबसे पहले अगर देखिए ये इक्वेशन का सवाल है, और हमें ये पूछा गया कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर हमें दे रखा है tan इनवर्स के अंदर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1, और साइन इनवर्स के अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज दिख गई होगी कि भाई ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूं, तो ये बनेगा tan इनवर्स रूट टी, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ रूट टी प्लस 1 इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब देखो अगर सबसे पहले अगर देखें तो हमें सवाल को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, भाई ये टी की वैल्यू हो क्या सकती है, मतलब क्या क्या हो सकती है जहां पे सवाल सही हो। अगर ये आपको आइडिया लगेगा कि टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जहां पे सवाल डिफाइन है, उसके बाद में हम सॉल्यूशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर देखें tan इनवर्स का इनपुट है ना, रूट यहाँ पे दिख गया तो डेफिनेटली ये क्या होगा 0 या 0 से ज्यादा। tan इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan इनवर्स का इनपुट सब कुछ हो सकता है। तो हमें पूरा जो खेल है वो रूट के अंदर सोचना पड़ेगा। तो t अपन बोल सकते हैं t की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से ज्यादा ही होगी, अगर मैं डिफाइन भी करना चाहूँ तब की बात है। इसी तरह से साइन इनवर्स को पूछूं, इसका इनपुट होगा -1 से +1, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सिर्फ 0 से 1, 0 से 1। तो ये क्या बोलेगा कि t की जो वैल्यू है वो सिर्फ आप 0 या 0 से ज्यादा और 1 या 1 से कम ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर दोनों में लड़ाई देखो आप, ये बोला कि t की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा। अच्छा यहाँ पे सॉरी t+1 की वैल्यू, t+1 की वैल्यू, t+1 की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा और 1 या 1 से कम। तो ये बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा, t की वैल्यू बोल रहा है। अच्छा यहाँ पे t कितना आएगा, यहाँ पर t देखो कितना आएगा, 1 अगर कम करूंगा तो 0, और यहाँ पे -1। तो ये बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बोल रहा है t की वैल्यू 0 या 0 से कम और -1 या उससे ज्यादा। तो अगर एक साथ आप चाहते हो कि ये भी डिफाइन हो ये भी डिफाइन हो, आई मीन सवाल अगर आपका सही है, आपका डिफाइन है, तो जाहिर सी बात है t की वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मना करेगा। t की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती क्योंकि ये तो डिफाइन हो जाएगा, बट फिर ये डिफाइन नहीं होगा। तो अगर डिफाइन हो सकता है तो सिर्फ एक जगह कि t की जो वैल्यू है आप 0 के बराबर ही लो, अदरवाइज सवाल डिफाइन ही नहीं है। सॉल्व तो करने के बाद दूर है, ये डिफाइन नहीं होगा। तो t बराबर 0 पे तो डिफाइन है, t बराबर 0 मतलब एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 पर तो ये डिफाइंड है सवाल। ठीक है, यहां पर तो डिफाइंड है, यानी ये 0 होना ही पड़ेगा अगर ये सवाल डिफाइन है तो। अब सवाल डिफाइन है 0 पर, तो अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो ये सवाल बना क्या भाई, ये बना tan इनवर्स 0 और साइन इनवर्स यहां पर 0 + 1 यानी 1 इक्वल्स टू π/2। ये सवाल बना आपका, केवल और केवल इसी कंडीशन पे सवाल डिफाइंड होगा, और ये कंडीशन अगर मैं यूज करता हूं तो सवाल कुछ ऐसा बना, tan इनवर्स 0 + sin इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है भाई, ये तो होता है 0 और ये है π/2, और राइट में भी क्या है π/2, यानी बात तो सही है ना। मतलब
इस वाली चीज पे ये जो इक्वेशन है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पे डिफाइन है और यहीं पे ये सॉल्वेबल भी है, मतलब सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं यही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। यानी इसके अगर रूट आप निकालोगे, यानी x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 0, तो रूट आएंगे 0 एंड -1। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट है ना, मतलब ऐसे डिफाइन करते करते बोल देता है कि भाई x की वैल्यू 0 आएगी और -1 आएगी। बेटा ऐसा नहीं करना है। अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि भाई फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आपने सॉल्व थोड़ी किया, सॉल्यूशन थोड़ी निकाला। आपको एक बार क्रॉस चेक तो करना चाहिए भाई 0 और -1 पे ये मामला सेट है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो सॉल्यूशन तो तभी माना जाएगा ना। आप डोमेन में सीधा कैसे बोल सकते डोमेन ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे π/4 होता, अगर ऐसा होता, ये डिफाइन होता, बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन होता, लेकिन इस बार ये सॉल्यूशन थोड़ी होता, क्योंकि यहाँ पर LHS बनेगा π/2 लेकिन RHS क्या है π/4। तो ये जल्दीबाजी ना करें, हो जाती है कई बार, पर करनी नहीं है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो ये थे कुछ सवाल जो डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड थे। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे ITF की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट लेक्चर।